नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ लिया था पूरे तरीके से, और उसके पार्ट्स के बारे में, उसके भागों के बारे में जान लिया था, और उसकी वर्किंग भी जो है समझ ली थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मानव नेत्र का कार्य कैसे होता है, मानव नेत्र जो है कार्य कैसे करती है, और मानव नेत्र में क्या क्या कमियां आ जाती हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। ठीक है, और उसकी दृष्टि क्षमता, मतलब वो कितनी दूर तक देख सकती है या कितनी नजदीक तक देख सकती है, ये पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये एक वस्तु है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग कैसे अपनी आंखों में देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत है, ये कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सूर्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तब यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण जो है इस वस्तु पर पड़ती है, तो ये प्रकाश की किरणें जो है परावर्तित होकर, इस वस्तु से परावर्तित होकर जो है हमारी नेत्र पर पड़ती हैं। यह समझ लीजिए हम लोगों का मानव नेत्र है। ठीक है, मानव नेत्र है, ये एक सामान्य नेत्र है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण समझ लीजिए आई। ठीक है, ऐसे ये हम लोगों के मानव नेत्र का जो है कॉर्निया है। ठीक है, ये कॉर्निया है। ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश की किरण जो है प्रवेश करती है मानव नेत्र में, तो कॉर्निया के तुरंत बाद जो है हम लोगों के नेत्र में प्यूपिल होता है। ठीक है, प्यूपिल मतलब पुतली होती है, जो काला वाला भाग होता है, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो पुतली के साइज को जो है हम लोगों की परितारिका आइरिस जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, आइरिस जो है कंट्रोल करती है कि पुतली का साइज कितना बड़ा या कितना छोटा रहेगा। ठीक है, कि मतलब हम लोगों की आंखों में कितना प्रकाश जाना है। ठीक है, अगर ज्यादा मात्रा में प्रकाश चली जाती है तो भी हम लोगों के आंखों में डिफेक्ट आ सकता है। ठीक है, जैसे कोई प्रकाश का स्रोत अधिक तीव्र हो तो आंखों में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसलिए ये पहले कंट्रोल करता है आइरिस जो है प्यूपिल के साइज को। ठीक है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार जो है मात्रा में प्रकाश हम लोगों की नेत्र में, लेंस में जो है प्रवेश करता है। ठीक है, हम लोगों के नेत्र का लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, फिर उत्तल लेंस जो है, क्योंकि इसका जो है इसका नेचर है कि ये प्रकाश की किरणों को जो है केंद्रित कर देता है, तो ये प्रकाश की किरणों को जो है एक जगह पर केंद्रित कर देगा। ठीक है, और जिस जगह पर ये केंद्रित करता है ये होता है हम लोगों के नेत्र का रेटिना। ठीक है, रेटिना होता है। ठीक है, तो रेटिना पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वस्तु का बन जाता है। और आप लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जो है हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो है नेत्र की रेटिना पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुओं का जो है बन जाता है, और उस समाचार को या उस मैसेज को हमारी दृक तंत्रिकाएं जो होती हैं वो हम लोगों के मस्तिष्क तक ले जाती हैं, और मस्तिष्क उस प्रतिबिंब को जो है, जो यहाँ से उल्टा जाता है, उसको सीधा पढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों के मानव नेत्र द्वारा जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को मानव नेत्र का कार्य प्रणाली जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता जो होती है, देखने की क्षमता क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। मान लीजिए ये अनंत है। ठीक है, अनंत। ठीक है, और ये है जो है निकट बिंदु। ठीक है, अनंत और निकट बिंदु वो होता है दोस्तों, अनंत मतलब दूर बिंदु मतलब। ठीक है, देखिए हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, ठीक है, तारे हुए, उन वस्तुओं का भी हम लोग प्रतिबिंब जो है, उन वस्तुओं को भी हम लोग सरलता से देख पाते हैं। ठीक है, या हम लोग के नजदीक में कोई वस्तु रखी है, जैसे ये पेन है, इसको भी हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के मानव नेत्र की जो है दृष्टि क्षमता होती है, कितनी दूर तक देख पाते हैं। ठीक है,
तो दूर बिंदु हम लोगों के नेत्र का जो है दोस्तों अनंत होता है, ठीक है। हम लोगों के मानव नेत्र का दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि ये सर दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु वो होता है दोस्तों कि वह अधिकतम दूरी जहां तक रखी हुई वस्तु को हम लोगों की आंखें जो है सरलता से देख पाती हैं, ठीक है। वह अधिकतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु हम लोगों की आंख जो है सरलता से देख पाती है, बिना किसी परेशानी के देख पाती है, उसको हम लोग दूर बिंदु कहते हैं, मानव नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं, ठीक है। वो अधिकतम दूरी, तो दोस्तों वो अधिकतम दूरी हम लोगों के मानव नेत्र के सामान्य नेत्र की जो है अनंत होती है। अनंत मतलब बहुत दूर, जिसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग लगभग में समझ सकते हैं कि जैसे तारे, लेकिन तारों की दूरी भी हम लोग माप सकते हैं, ठीक है, लेकिन लगभग आप मान सकते हैं, ठीक। और निकट बिंदु वो होता है दोस्तों कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर रखी हुई वस्तु को हमारी नेत्र जो है बिना किसी परेशानी के आसानी से देख पाती है, ठीक है, वो न्यूनतम दूरी। तो दोस्तों वो न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को हम लोगों की आंख जो है आसानी से देख पाती है, ठीक है दोस्तों। अब कहेंगे सर आपकी ये 25 सेंटीमीटर तक ही क्यों देख पाती है? तो 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को क्यों देख पाती है, उससे नजदीक और रखी हुई वस्तु को हमारी नेत्र जो है क्यों नहीं देख पाती है? अगर आप लोगों को दोस्तों ये जानना है तो आप लोग जो है इसको आई बटन पर क्लिक कर जो है हमारा वीडियो देख सकते हैं। उसमें आप लोग जो है समझ जाएंगे कि क्यों नहीं देख पाती है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जो है प्रैक्टिकल के लिए देख सकते हैं। जैसे हम लोग की ये मानव नेत्र है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा नजदीक लाते हैं अपने, देखते हैं कहां तक ये दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि जैसे जैसे इस वस्तु को हम लोग नजदीक लाते हैं ये जो है साफ नहीं दिखती है, मतलब धुंधली दिखने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए एक सामान्य नेत्र का जो है निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर माना गया है। कुछ लोगों की नेत्र जो है उससे नजदीक की भी वस्तु देख पाती है, लेकिन हम लोग जो है सामान्यतः इसको 25 सेंटीमीटर ही मानते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों की मानव नेत्र का जो है निकट बिंदु होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ से जो है मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता और सामान्य नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनना जो है समझ लिया होगा, ठीक है। जैसे ये हम लोगों का मानव नेत्र है, ये लेंस है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो भी हमारी आंखें जो है उसको आसानी से देख लेती हैं। अगर कोई वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर या उससे बाहर रखी है तो भी आसानी से जो है देख पाती हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम लोग पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में दोष, ठीक है। मानव नेत्र में दोष कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो है मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ठीक है। पहला दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। इसको मायोपिया भी बोलते हैं। दूर दृष्टि दोष को हम लोग जो है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और जरा दृष्टि दोष को दोस्तों हम लोग प्रिस्बियोपिया बोलते हैं, ठीक है। प्रिस्बियोपिया, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब जो है इसके एक एक दोष को जो है करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपकी बुक में दिया है, आप उससे जो है आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो है एक सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। ये अनंत है, ठीक। देखिए पहला दृष्टि दोष हम लोग पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। मायोपिया हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो मायोपिया में क्या होता है दोस्तों, जिस तरीके से इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, उसका बिल्कुल उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में इसके नाम का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब हम लोग जो है नजदीक की वस्तुओं को तो अच्छे तरीके से देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को हम लोग अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जो दूर बिंदु होता है हम लोगों का सामान्य नेत्र का, ये होता है अनंत। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ओ डैश है, ओ डैश है, ठीक है, इस नेत्र के लिए ओ डैश है। ठीक है, तो ये दूर बिंदु जो होता है हम लोगों का दोस्तों, ये ओ डैश से ओ पर आ जाता है, ओ डैश से ओ पर आ जाता है। ठीक है, ये ओ डैश है, ओ डैश से ओ पर आ जाता है दूर बिंदु। ठीक है, मतलब कि अनंत से जो है कम हो जाता है। ठीक, और निकट बिंदु जो होता है हम लोग का दोस्तों, इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर मानते हैं। निकट बिंदु आप लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जल्दी के वजह से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, जिस पर मैं इस तरीके का टिक लगा रहा हूँ उस पर समझ लीजिए कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, और दूर बिंदु जो है ये यहाँ से यहाँ आ जाता है, आप यहाँ से समझिएगा। ठीक है, दूर बिंदु जो है ओ डैश से ओ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो ओ पर रखी हुई वस्तु होती है, ठीक है, जो ओ पर रखी हुई वस्तु होती है, ठीक है, इसको आप लोग ठीक से बना लीजिएगा। जो ओ पर रखी हुई वस्तु होती है दोस्तों, उसका प्रतिबिंब तो हम लोगों की नेत्र में रेटिना पर अच्छे तरीके से बनता है। ठीक है, रेटिना पर, यहाँ रेटिना है, ठीक है, रेटिना पर अच्छे तरीके से बनता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है जो ओ पर वस्तु रखी होती है उसके लिए। ठीक है, और ओ डैश के लिए वस्तु के लिए क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु जो है ओ डैश पर रखी है, ठीक है, अनंत पर रखी है। ठीक है, तो जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, ठीक है, जब यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है अनंत से, ठीक है, जब अनंत से कोई प्रकाश की किरण जाती है दोस्तों, तो इसका प्रतिबिंब जो है हमारी नेत्र द्वारा जो है पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बनता है। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर यहाँ निकट बिंदु है, ये दूर बिंदु है। ठीक है, तो ये है, ये क्या है दोस्तों, ये पहला वाला केस है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। पहले वाले चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले नेत्र का जो है दूर बिंदु जो है आगे आ गया है। ठीक है, और यह है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जो अनंत पर रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है हम लोगों के नेत्र पर नहीं बन रहा है। ठीक है, रेटिना पर नहीं बन रहा है, और यहाँ तो सही है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर मतलब नजदीक वाली वस्तु तो बन रहा है सभी केस में। ठीक है, ये निकट ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है। ठीक है, अब दोस्तों इसका संशोधन हम लोगों को कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आसानी से देख रहे हैं कि अनंत पर जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब जो है पहले बन जा रहा है, पहले बन जा रहा है। तो आप लोग दिमाग लगाइए कि ये कैसे जो है हम लोग सही जगह पर बनाएंगे। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा लेंस लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पहले ही प्रतिबिंब बना दे रहा है तो इसको हमें थोड़ा दूर बनाना है। तो दूर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस किरणों को जो है फैला देंगे, एक बार फैला देंगे। ठीक है, डाइवर्स कर देंगे। ठीक है, तो डाइवर्जिंग नेचर का कौन सा लेंस होता है दोस्तों, अवतल, हम लोगों का जो है अवतल लेंस होता है। ठीक है, तो अवतल लेंस जो है हम लोग चश्मे में लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में अब क्या होगा दोस्तों, पावर माप कर लगाएंगे। अब अनंत पर जो वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब, उस प्रकाश की किरण जब आएगी तो क्या होगा, ये थोड़ा सा जो है फैला देगा,
ठीक है, फैला देगा। उसके बाद हम लोगों के लेंस में जो प्रकाश की किरण जाएगी वो जो है रेटिना पर बनने लगेगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग जो है इसको दूर कर सकते हैं, इसका संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संशोधन इस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए कुछ जरूरी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके लिए पहली बात तो ये ओ क्या है, ओ डैश क्या है। ठीक है, ओ डैश दोस्तों वो बिंदु है, ठीक है, जहां सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। ठीक है, ओ डैश जो है सामान्य और ओ क्या है दोस्तों, ओ जो है ओ है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एरो लगा दिया है, तीर लगा दिया है। इससे आप समझ जाएंगे कि दूर बिंदु जो है शिफ्ट होकर पहले आ गया है। ठीक है, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस वजह से जो है ऐसा दृष्टि दोष जो होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। ठीक है, मायोपिया होती क्यों है। ठीक है, तो पहली बात तो ये नेत्र लेंस की जो है वक्रता अधिक हो जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वक्रता जो है अधिक हो जाती है। वक्रता अधिक होने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये नेत्र लेंस है हम लोगों का। ठीक है, नेत्र लेंस जो है ये है। ठीक है, पहले ये मान लीजिए बड़ा है। ठीक है, नेत्र लेंस ये है, तो बाद में क्या हो जाता है, ये जो है ऐसे हो जाता है, मतलब इसकी गोलाई जो है कैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मतलब ये लेंस जो है छोटा हो जाता है। समझ रहे हैं आप लोग, छोटा होने का मतलब इसकी गोलाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है, गोलाई इसकी बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है गोलाई अधिक है। ठीक है, गोलाई कम है। ठीक है, यहाँ पर गोलाई कम है, यहाँ पर गोलाई बढ़ गई क्योंकि लेंस जो है कंप्रेस हो गया। ठीक है, दब गया है। ठीक है, तो गोलाई बढ़ जाने का मतलब ये हुआ। ठीक है, गोलाई बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी जो होती है ये कम हो जाती है। ठीक है, देखो गोलाई अगर लिख देता हूँ, गोलाई बढ़ती है तो फोकस दूरी जो होती है घटती है। ठीक है, इस वजह से होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या कारण हो सकता है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। ठीक है, जैसे हम लोगों का ये नेत्र गोलक है, पूरा नेत्र है ये। ठीक है, नेत्र गोलक जो है पहले ये था। ठीक है, पहले, बाद में क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, बाद में बड़ा हो गया, तो इससे भी जो है प्रतिबिंब जो है सही नहीं बनता, इससे भी निकट दृष्टि दोष आता है। अब आप कहेंगे सर गोलाई बढ़ने घटने से क्या होता है, फोकस दूरी घटने बढ़ने से कैसे होता है। जैसे देखिए इसकी फोकस दूरी जो है पहले ये थी, मतलब पहले फोकस दूरी अधिक थी। ठीक है, अधिक थी तो ये रेटिना पर बना रहा था, लेकिन फोकस दूरी कम हो गई तो आप जानते हैं कि किरणों को जो है फोकस दूरी पर ही मिलाता है, फोकस बिंदु पर ही मिलाता है। तो फोकस दूरी जब कम हो गई तो ये पहले ही मिला दिया, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, पहले ही मिला दिया। जब ये था लेंस, ठीक है, तो यहाँ पर बन रही थी, लेकिन जब कमी आई, जब ये लेंस हो गया मतलब फोकस कम हो गया, तब यहाँ पर मतलब पहले ही बन गया। ठीक है, फोकस कम हुआ। ठीक, या तो क्या हुआ होगा, पहले जो है गोलक ये रहा होगा तब सही बन रहा था, गोलक पहले छोटा रहा होगा सही रहा होगा, तब सही जगह पर रेटिना पर बना था। अब गोलक जब बड़ा हो गया तब ये हो गया, मतलब ये गोलक का साइज बढ़ गया, तो ये रेटिना तो अपनी सही जगह बना रहा है, लेकिन ये गोलक बड़ा हो गया इसलिए रेटिना जो है दूर चली गई। तो ये कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए, मायोपिया के लिए। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अगला केस। ठीक है, दूसरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा केस है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में दोस्तों क्या होता है,
दोस्तों दूर दृष्टि दोष में भी जो है इसके नाम का उल्टा है। यहाँ लिखा है दूर दृष्टि दोष, मतलब इसका अर्थ ये हो रहा है कि दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, ठीक है। दूर की वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन निकट की वस्तु जो है साफ नहीं दिखती है, ठीक है दोस्तों। आप लोग जानते हैं ये अनंत है, ठीक है। अनंत है, यहाँ पर तो सही दिख रहा है, अनंत की वस्तु पर तो सही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो है एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर n है और यहाँ पर एक जो है n डैश है, ठीक है। यह है निकट बिंदु। आप लोग जानते हैं निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निकट बिंदु जो है ये था पहले, ठीक है। यहाँ समझिएगा दोस्तों, निकट बिंदु जो n डैश पर पहले था, ठीक है। यहाँ पहले निकट बिंदु जो है पहले यहाँ था, अब यहाँ से शिफ्ट यहाँ हो गया, मतलब कि अब जो है नजदीक की वस्तु जहां तक दिखती थी उससे अब दूर, थोड़ा और दूर जाने पर दिखेगी, मतलब एकदम नजदीक की वस्तु जो है नहीं दिखेगी। मतलब निकट बिंदु जो है शिफ्ट हो गया, निकट बिंदु जो है बढ़ गया, निकट बिंदु की दूरी जो है बढ़ गई, 25 सेंटीमीटर से बढ़ गई है। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर यहाँ थी, मान लीजिए जो है लगभग, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, लगभग मान लीजिए जो है 100 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। माना लिख देना ही आप लोग जो है, ठीक ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा कि निकट बिंदु जो यहाँ था, ठीक है, तो अब जो यहाँ खिसक आ गया, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, जो खिसक गया है यहाँ से, तो आप लोगों को जो है सही दिखेगा, ठीक है। यहाँ से उस व्यक्ति को जो है सही दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रेटिना पर बनना है, ठीक है। जब ये जो है दूरी बढ़ गई है, ठीक है, यहाँ मैं इस पहले फिगर में ये शो कर रहा हूँ कि दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र का जो है निकट बिंदु शिफ्ट हो गया है, ठीक है। निकट बिंदु बढ़ गया है, ठीक है, निकट बिंदु दूर बढ़ गया है, दूर बढ़ गया है, ठीक है। तो दोस्तों अनंत की तो वस्तु साफ दिखेगी, लेकिन नजदीक की वस्तु जो है साफ नहीं दिखेगी, ठीक है। मतलब कि ये मैं दिखाया हूं कि निकट बिंदु जो है बढ़ गया। अब जहां निकट बिंदु पहले था वहां से क्या होगा दोस्तों, जैसे एन डैश पर अगर वस्तु हम लोग रखें, जहां पहले था मतलब 25 सेंटीमीटर पर अगर हम लोग वस्तु रखें, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों, जैसे ये जो है यन है, ये तो यहाँ पर अब आ गया है, ये अनंत है, दूर बिंदु, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी दोस्तों, यहां से जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब जो है ऐसे थोड़ा जो है रेटिना से दूर बनेगा, ठीक है, दूर बना, ठीक है, रेटिना से बाहर बनेगा। तो इस वजह से वस्तु हम लोगों को जो है साफ नहीं दिखेगी, ठीक है। ये मैंने दूसरे फिगर में शो किया है दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ठीक है। ठीक है, मैंने ये बताया है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग जो है इसको सही कैसे करेंगे, इस दोष का हम लोग निवारण कैसे करेंगे दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ये दूर बिंदु है अनंत, यहाँ पे तो सही दिख रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का शिफ्ट हो गया है n पर, ठीक है, यहाँ से भी सही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो n डैश पहले था, पहले वाला, ठीक है, वाला मतलब 25 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो है नहीं दिख रहा है। तो हम लोग दोस्त इसको क्या करेंगे, आप लोग समझिए, जैसे यहाँ दूर बन रहा है, ठीक है, हमको इसे नजदीक बनाना है। तो नजदीक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले किरणों को जो है और कन्वर्ज कर देंगे, ठीक है, और कन्वर्ज कर देंगे। तो और कन्वर्ज करने के लिए हम लोग जो है दोस्तों उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक है, उत्तल लेंस हम लोग लगाएंगे, ठीक है।
तो अब क्या होगा, ये हम लोगों के चश्मे में लगा है, ठीक है, चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस लगा दिए, ठीक है, पावर माप करके, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी तो एक बार ये पहले जो है इसको कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब इसमें जाएगा दोस्तों तो ये जो है इसको और कन्वर्ज कर देगा और इसको जो है सही जगह पर बना देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसमें उत्तल लेंस लगाकर जो है इसको सही कर सकते हैं, उत्तल लेंस लगाकर इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एन डैश, या एन डैश जो है क्या है, सामान्य नेत्र का जो है निकट बिंदु, ठीक है, निकट बिंदु मतलब 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और एन क्या है दोस्तों, एन यहाँ पर जो मैंने दर्शाया है ये दृष्टि दोष युक्त जो है नेत्र का निकट बिंदु हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, चित्र से आप लोग समझ जाएंगे कि शिफ्ट हो गया है, इससे आप लोग समझ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ये जानेंगे कि कारण क्या है, ये दोष होने का, दूरदृष्ट दोष होने का जो है कारण क्या है, ठीक है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष होने का कारण क्या है दोस्तों, ठीक है। तो पहला कारण ये है दोस्तों कि नेत्र लेंस की वक्रता जो है कम हो गई हो, ठीक है। जैसे ये नेत्र लेंस हम लोगों का पहले है, ठीक है, इसकी वक्रता अधिक है, वक्रता अधिक मतलब कि ये गोल अधिक है, मतलब ये मोटा है, ठीक है, वक्रता अधिक है, ठीक है। बाद में क्या हुआ दोस्तों, वक्रता इसकी जो है कम हो गई, मतलब लेंस जो है पतला हो गया, ठीक है, पतला हो गया, ठीक है। मतलब कि हम लोगों की पश्चमाभी पेशियों ने इसको खींचा, इलोंगेट किया, उसके बाद में छोड़ दिया, उसके बाद में जो है इसको कंप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है, इसको खींच कर उसके बाद छोड़ दिया, इसको दबा नहीं रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जब ये जो है वक्रता जो है इसका, वक्रता इसका कम हुआ दोस्तों, वक्रता इसका कम हुआ तो फोकस दूरी जो है बढ़ गई। फोकस दूरी जो है वक्रता की उल्टी होती है, वक्रता त्रिज्या नहीं है दोस्तों, वक्र का मतलब गोलाई है, ठीक है, गोलाई। आप लोग वक्रता त्रिज्या मत समझ लीजिए, ऐसे पिछले वाले में भी, ठीक है। तो गोलाई इसकी जब कम हुई तो फोकस इसका जो है बढ़ गया, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया गोलाई किसको कह रहे हैं, ठीक है। ये मोटा है इसकी मतलब इसकी गोलाई अधिक है, ये पतला है इसका मतलब इसकी गोलाई जो है कम है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, नहीं समझ में आएगा तो उसको समझ लीजिएगा जाकर, ठीक है दोस्तों। ये हुआ, ठीक, ये कारण पहला हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, अथवा ये नहीं हुआ होगा तो ये हुआ होगा, ठीक है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है, नेत्र गोलक मतलब कि पहले आंख जो है इतनी बड़ी थी, उसकी गोलाई जो है इतनी बड़ी थी, ठीक है, पहले, और बाद में क्या हुआ, कम हो गई, ठीक है, बाद में जो है नेत्र गोलक जो है ये कम हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या असर आएगा मैं बताऊं आपको। पहले मोटा था, ठीक है, लेंस, तो इसकी फोकस दूरी जो है कम थी, इसकी फोकस दूरी कम थी, सही जगह पर बना रहा था, ठीक है। पतला हो गया, फोकस दूरी बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई तो जहां पर फोकस बिंदु होगा वहीं पर तो ये किरणों को मिलाएगा, फोकस दूरी बढ़ गई तो यहाँ बाहर मिला दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए, शायद आपको दिखा नहीं होगा, पहले मोटा था लेंस, ठीक है, फोकस दूरी कम थी तो सही जगह पर मिलाया, जब फोकस दूरी बढ़ गई, जहां पर फोकस दूरी होगी वहीं पर जो है किरणों को मिलाएगा, फोकस बिंदु जहां होगा, तो ये बाहर मिला दिया, ठीक है। ये हो सकता है जो पहले था, ठीक है, या पहले जो है इसका गोलक बढ़ा रहा होगा, गोलक बढ़ा रहा होगा तो सही जगह पर मिलाया, और बाद में गोलक छोटा हो गया, मतलब आंख जो है गोलाई इसकी छोटी हो गई, गोलाई इसकी छोटी हो गई तो वो तो अभी भी सही जगह बना रहा होगा, लेकिन ये छोटा होगा इसलिए वो बाहर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों कारण जो है
हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो है ये दूरदृष्टि दोष भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों जो है एक आखिरी दृष्टि दोष पढ़ेंगे, तीसरा दृष्टि दोष, जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को हम लोग जो है बोलते हैं दोस्तों प्रिस्बियोपिया। ठीक है, प्रिस्बियोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका नाम जरा दृष्टि दोष, यही तो एक सही है, यही तो एक जो है सही है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा का मतलब होता है दोस्तों बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा या वृद्धावस्था। ठीक है, ठीक है, वृद्धावस्था। ठीक है, मतलब कि वृद्धावस्था जब आ जाती है व्यक्ति की, या बुढ़ापा आ जाता है, या कमजोरी आ जाती है दोस्तों, तब ये दृष्टि दोष जो है होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, मतलब उसका जो है फोकस दूरी कंट्रोल करना, या उसका पावर जो है कंट्रोल करना जो होता है दोस्तों, ये जो है क्षीण हो जाता है। ठीक है, ये जो है आयु में वृद्धि के साथ साथ जो है ये घट जाती है। ठीक है, समंजन क्षमता जो है नेत्र की घट जाती है। ठीक है दोस्तों, यह दोष क्यों होता है दोस्तों, यह दोष जो है, यह दोष क्यों होता है दोस्तों, यह दोष इसलिए होता है कि इसमें पश्चमाभी पेशियां या सिलेरी मसल्स जो होती हैं, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, ये कमजोर हो जाती हैं दोस्तों, तो ये जो है लेंस को कंप्रेस और इलोंगेट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, मतलब लेंस को दबा और खींच नहीं पाती हैं, इसलिए जो है ये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जरा दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, दूसरी बात और क्या, जो हम लोग का मानव नेत्र जो होता है, क्रिस्टलीय लेंस जो होता है, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो होता है दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उसको पश्चमाभी पेशियां दबाती और जो है खींचती हैं। ठीक है, तो पहले जो है हम लोगों के नेत्र का लेंस जो होता है वो लचीला होता है। ठीक है, बचपन में या युवा अवस्था में जो है लचीला होता है। ठीक है, आसानी से दब जाता है और फैल जाता है। ठीक है, तो वृद्धावस्था में जब कमजोरी आ जाती है दोस्तों, या कमजोरी ऐसे भी किसी व्यक्ति को आ जाती है, तो वो जो है लचीलापन धीरे धीरे उसका जो है कम हो जाता है, लेंस का जो है लचीलापन भी वृद्धावस्था के साथ। ठीक है दोस्तों, तो भी जो है ये दृष्टि दोष आ जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, उस व्यक्ति को जो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। ठीक है, निकट व दूर दृष्टि दोष दोनों दोनों हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों हो जाता है, तो इसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों, इसका हम लोग जो है द्विफोकसीय लेंसों का प्रयोग करके करते हैं। ठीक है, द्विफोकसीय लेंस का मतलब जो है बाई फोकल लेंस। ठीक है, बाई, इसमें क्या होता है दोस्तों, लेंस की फोकस जो होती है वो दो तरीके की होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोगों का चश्मा लगता है दोस्तों, ऊपर उसके हिस्से में जो है अवतल लेंस होता है, और नीचे वाले हिस्से में जो होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि ये दूर, जब निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब कि जब दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं तो ये लेंस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और जब दूर दृष्टि दोष होता है, मतलब कि निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, तो हम लोग ये
जो है यूज करते हैं, इसीलिए इसको नीचे कर देते हैं, जिससे आदमी जो है आसानी से नीचे भी आंख करके देख सकता है, और दूर के लिए तो ऊपर आंख करके देखना ही पड़ता है, ठीक है, आंख को सामने करके, इसलिए ये ऊपर लगा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग जो है दृष्टि दोष को दूर कर पाते हैं। अब दोस्तों मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज आ गई कि इतनी सी चीजें हम लोग याद कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रिक आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, जो आप लोग कहीं भी नहीं सीखे होंगे, कोई भी नहीं सिखाया होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ जो है एक लाइन खींच दिए, इधर आप लोगों का हुआ निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष। इधर हुआ आप लोगों का दूर दृष्टि दोष, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये दोनों नाम के विपरीत हैं, ठीक है, नाम के विपरीत हैं। तो सीधी सी बात है, हम लोग क्यों ना इसको नाम, जैसा नाम है वैसा ही बना लें, जैसा नाम है वैसा ही बना लें, क्या दिक्कत है। तो आइए देखते हैं कैसे नाम के तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से निकट, निकट मतलब पहले, ठीक है, बन जाता है। अब देखिए आपको कारण और निवारण दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें होता क्या है और निवारण कैसे होता है दोनों समझ में। देखिए आप लोग जानते हैं ये नेत्र होती है, ठीक है, यहाँ से जो है प्रकाश की किरणें आती हैं और जो है यहाँ मतलब पहले ही बन जाती हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, यहाँ से लीजिए, निकट दृष्टि दोष मतलब रेटिना से निकट ही बन जाता है, निकट मतलब पहले ही, रेटिना से पहले ही बन जाता है, ठीक है। याद करने का तरीका, रेटिना से पहले ही बन जाता है, निकट दृष्टि। अब यहीं से हम लोग दिमाग लगा लेंगे कि अगर पहले बन गया, निकट बन गया मतलब पहले बन गया है, ठीक है दोस्तों, निकट बन गया मतलब पहले बन गया है, तो इसको दूर कैसे करेंगे, ये जो है यहाँ से आगे बढ़ जाए, ऐसे कैसे करेंगे, जो है अवतल लेंस लगा लेंगे दोस्तों। तो कारण और निवारण दोनों यहाँ से पता चल गए। बस आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं जो है साफ दिखती हैं, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। बाकी अंदर वाली बात, ये अंदर वाली देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है बाहर से छोड़ दीजिए आप, बाहर जो दुनिया में दिखता है उसको छोड़ दिए, जो आंख के अंदर होता है वहां से याद कर लीजिए। आंख के अंदर क्या होता है असलियत में, रेटिना से निकट मतलब पहले ही बन जाता है, ठीक है। इसी से जो है आप लोग समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो ये किरणों को फैलाने वाला लेंस लगाएंगे, ठीक है, अवतल लेंस, इससे निवारण हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, रेटिना से दूर प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर, रेटिना से दूर मतलब बाद। आप केवल इतना याद करेंगे, दूर का मतलब होता है बाद और निकट का मतलब होता है पहले, ठीक है, बस। अब यहाँ पर आंख है, जैसे यह है, यहाँ पर जो है प्रतिबिंब आया, तो ये निकट, ये दूर दृष्टि दोष में मतलब दूर बन गया, ठीक है, यहाँ बन गया, दूर बन गया, ठीक है दोस्तों। इसी दूर से बाद में, रेटिना यहाँ है, इसके बाद में बना, ठीक है। बस इसको कैसे आगे लाएंगे, बस जो है हम लोग एक उत्तल लेंस लगा देंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कैसे होता है और कैसे दूर होता है, कैसे इसको सही करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये तो जरूर याद करना पड़ेगा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं, नजदीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी निवारण कैसे होता है ये जान जाएंगे, और पीछे जो है क्या होता है वो जान जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मानव नेत्र जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हो सकता है मैं आप लोगों के लिए एक जो है
महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे मानव नेत्र के बारे में, एक छोटा सा वीडियो जिसमें आप लोग इसका पूरा जो है सारांश पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को मानव नेत्र समझ में आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे ही जो है वीडियो के लाल एक बटन होगी, सब्सक्राइब लिखा होगा। ठीक है, SUBSCRIBE, सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, जब उस पर आप टच करेंगे तो उसके बाद में एक घंटा जो है घंटी की बटन आएगी, उसको टच कर लीजिएगा और वहां से आल पर जो है ओके कर दीजिएगा, जिससे आप लोग दोस्तों जो है जैसे मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।